हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेखा सुमंत्रा में। फ्रेंड्स, नई नियमावली को लेकर चर्चा जोरों पर है। इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है। कैबिनेट के निर्णय के बाद कार्मिक विभाग ने अधिसूचित की नई नियुक्ति नियमावली। तो नई नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट के निर्णय के बाद कार्मिक विभाग ने अधिसूचित कर दिया है। अब नियुक्ति परीक्षाओं में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय, जैसा कैबिनेट मीटिंग के बाद भी पता चला था कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय को शामिल किया गया है। वहीं भोजपुरी, माघी, अंगिका समेत 7 भाषाओं को विलुप्त कर दिया गया है और इन्हें बाहर कर दिया गया है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 2022 में जो नियमावली आई थी 18 फरवरी 2022 को, तो जिलेवार उसमें जिला और उसके बाद कौन कौन सी जनजातीय भाषाएं वहाँ मान्य होंगी और कौन सी क्षेत्रीय भाषाएं मान्य होंगी, ये सभी चीज़ें उसमें अंकित की गई थी। लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया और सभी जो 15 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं उनको पूरे झारखंड में सभी जिलों में मान्यता प्राप्त होगा। इन 15 भाषाओं का विकल्प ही मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या है पूरा न्यूज। राज्य सरकार ने मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा नियमावली में संशोधन किया है। कैबिनेट के निर्णय के बाद कार्मिक विभाग ने संशोधित नियमावली अधिसूचित कर दी है। जारी नियमावली में राज्य और जिला स्तर पर मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के लिए कुल 15 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत को नई भाषा के रूप में जहां शामिल किया गया, वहीं भोजपुरी, माघी और अंगिका समेत असुर, बिरहोर समेत 7 भाषाओं को बाहर कर दिया गया है। नियुक्ति परीक्षाओं के लिए अब जिला से लेकर राज्य स्तर तक सूचीबद्ध 15 भाषाओं की ही परीक्षा होगी। अब तक जिला व राज्य स्तर पर नियुक्ति के लिए अलग अलग भाषा चिन्हित थी, लेकिन अब जिला और राज्य स्तर पर एक ही तरह से 15 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। पूर्व में राज्य स्तरीय पदों के लिए होने वाले परीक्षाओं में 12 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। वहीं जिला स्तरीय नियुक्ति परीक्षा के लिए अलग से जिलावार 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। सभी जिलों के लिए अलग अलग व जनजातीय भाषाओं की सूची थी। अब राज्य व जिला स्तर दोनों तरह की परीक्षाओं के लिए एक ही तरह के चयनित 15 भाषाओं को सभी जिलों और राज्य स्तर पर भी मान्यता प्राप्त होगा। इन भाषाओं की परीक्षा 100 अंकों की होगी और इच्छानुसार क्षेत्रीय भाषा का चयन कर सकेंगे। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सूची से बाहर की गई भाषाओं की नहीं होती पढ़ाई। राज्य में अगर देखा जाए तो राज्य सरकार की संशोधित नियोजन नीति में शामिल नहीं की गई भाषाओं की पढ़ाई झारखंड के स्कूलों में नहीं होती। असुर, बिरहोर, बिरजिया, मालतो, भोजपुरी, माघी और अंगिका विषय की पढ़ाई का प्रावधान झारखंड में नहीं है। और स्थानीय रीति रिवाज वो परिवेश के ज्ञान की बाध्यता, उसे भी खत्म कर दिया गया है और मैट्रिक, इंटर को विलोपित किया गया। झारखंड से करने की जो बाध्यता थी उसे विलोपित कर दिया गया है। अधिसूचित की गई नई नियोजन नियमावली के मुताबिक अब अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। साथ ही अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान होने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। अब नियोजन के लिए अभ्यर्थियों को केवल निर्धारित योग्यता का होना अनिवार्य किया गया है। संशोधित नियमावली के मुताबिक राज्य के सभी 15 जिलों में चिन्हित 15 भाषाओं में से किसी एक क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का चयन परीक्षार्थी कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, बड़ी अपडेट आ रही है नई नियमावली की तरफ से। लेकिन जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 60 और 40 का जो रेशियो है, 40% सीटें जो ओपन टू ऑल होने जा रहा है, उसके लिए झारखंड के अभ्यर्थी तैयार नहीं है और लगातार आंदोलनरत हैं। और सचमुच में ये अन्यायपूर्ण है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए कि 40% सीटें ओपन टू ऑल कर दिया जाए, जबकि किसी भी राज्य में आज के डेट में इस तरह के नियमावली नहीं चल रही है। तो फ्रेंड्स, एक तरफ से सरकार नई नियमावली को लागू करने की प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड के युवा, झारखंड के बेरोजगार अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो झारखंडी अभ्यर्थियों को, झारखंडी छात्रों को मिल सके। लेकिन क्या कुछ अपडेट रहता है, आगे जानने के लिए बने रहें कसमत रख साथ, जुड़े रहें कसमत रख साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।